ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप मृत्यु आदि विभूतियों का श्रवण कर रहे थे। आज भगवान गीता दर्शन अध्याय 10 और श्लोक 35 में सुंदर उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। हे अर्जुन, मैं सामनाम बृहत् साम गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम नाम की श्रुति हूँ। छंदसाम गायत्री, जितने भी छंद हैं उनमें मैं गायत्री छंद हूँ। मासानाम मार्गशीर्षो अहम, और मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। ऋतूनाम कुसुमाकरः, और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। बसंत ऋतु जैसी कोई ऋतु नहीं। मार्गशीर्ष नामक मार्गशीर्ष ये सबसे ऊपर है महीना। मार्गशीर्ष नामक महीना के सिवाय, मास के सिवाय कोई दूसरा मास नहीं, दूसरा महीना नहीं। और छंदों में गायत्री मंत्र जैसा कोई छंद नहीं। गायन करने वाली श्रुतियों में सामनाम नाम की जैसी कोई श्रुति नहीं। सुने आप भगवान की बात को। भगवान ने बड़ा सुंदर कहा, मैं बृहत् साम नाम की श्रुति हूँ। साम नाम में जितनी भी श्रुतियाँ हैं उसमें बृहत् साम नाम की श्रुति हूँ, जो गायन करने योग्य है। भगवान ये कह रहे हैं, यही श्रुति गायन करने से आपको आपके स्वरूप का पथ प्रदर्शन करती है, आपके स्वरूप को आपके सामने प्रकट करती है। आपके स्वरूप का नित्य स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, अविनाशी स्वरूप प्रकट करती है। इसलिए भगवान ने कहा कि श्रुतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन मैं उन सभी श्रुतियों में गायन करने योग्य सामनाम नाम की श्रुति हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। गायत्री छंद, यह गायत्री छंद क्या है? कोई मंत्र नहीं है। हम गायत्री को मंत्र समझते हैं। गायत्री तो है मंत्र, ये भी नहीं है कि मंत्र नहीं है, लेकिन यहाँ छंद की बात कही तो उस छंद को आपने समझना है
इस छंद का प्रयोग विश्वामित्र जी महाराज ने किया था। गुरु विश्वामित्र जी महाराज ने इस छंद का प्रयोग किया था, विश्वामित्र जी ने। और क्योंकि ये समर्पण का छंद है, क्योंकि ये है एकता का छंद है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को अद्वैत भाव से एक दिखाने का छंद है। इसलिए जो गुरु विश्वामित्र थे, उन्होंने अपना जीवन अपने इष्ट के समर्पित किया, और समर्पित करने के बाद वेद में गुरु विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की भगवान से। क्या प्रार्थना की? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह प्रार्थना की। और इस प्रार्थना का भाव देखिए, उन्होंने सबसे पहले 3 शब्दों का प्रयोग किया, भू भुवः स्वः। ओम तो अपनी जगह है ही, वह तो परमात्मा का स्वरूप है ही। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, वो एक अक्षर ब्रह्म भी है और भगवान का अविनाशी स्वरूप भी है। यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग, भू भुवः स्वः। भू का मतलब होता है, भू सत्तार्थक धातु है कि जो सर्व सत्तावान है। भू सत्ता अर्थक धातु है। भुवः, यह समस्त विश्व ब्रह्मांड में वही तो है, वही दिखाई देता है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। यदि कुछ और आपको दिखाई देता है तो वह केवल आपकी दृष्टि का फर्क है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन आँख के पास जब अंगुली लग जाती है तो वो 2 दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से जब आपकी दृष्टि में, बुद्धि में जब माया की अंगुली लग जाती है, मन की अंगुली लग जाती है, तो वो 2 दिखाई देते हैं। परमात्मा अलग दिखाई देता है और यह विश्व अलग दिखाई देता है, ब्रह्मांड अलग दिखाई देता है। यह मायाकृत दोष है। वाकई परमात्मा एक अद्वैत है, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। तो वह परमात्मा भू सत्तावान है, सतचित आनंद स्वरूप है, अस्ति भाति प्रिय है, ज्ञाता ज्ञान गेह स्वरूप है। ऐसा जो परमात्मा है वो भुवः, यह समस्त विश्व ब्रह्मांड का स्वरूप है। और वह परमात्मा और क्या है? बोले स्वः, अपना निजी स्वरूप है। स्व का मतलब अपना निजी स्वरूप है। स्व का अर्थ कल से भी करते हैं, लेकिन यहाँ कल का अर्थ नहीं है। स्व का अर्थ है अपने स्वरूप से, कि वही परमात्मा जो एक अद्वितीय है, वही सत्तावान, और वह अपनी सत्ता से, माया के दोष से नहीं,
अपनी सत्ता से समस्त विश्व ब्रह्मांड का रूप हो गया है और वही परमात्मा स्व आपका निजी रूप है। इस प्रकार से तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं उस व्यापक तत्व का, तीनों लोकों में व्यापक तत्व उस परमात्मा का मैं वर्ण करता हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात प्रेरणा करें आप मुझे वर्ण करने की। मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, आप मुझे प्रेरणा करें ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बिना भगवान की कृपा के भगवान के स्वरूप का दिग्दर्शन नहीं होता। बिना भगवान की कृपा के भगवान के स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए गुरु विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की, मैं साधक हूँ, अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय लेने में समर्थ नहीं हूँ, यथार्थ निर्णय नहीं ले सकता। आप कृपा कीजिए और मुझे सही निर्णय दीजिए, गलत से बचाइए। मैं आपके समर्पित हूँ, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जिसमें मेरा कल्याण हो वही आप निश्चित रूप से कहिए। यही अर्जुन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, अध्याय 2 श्लोक 7 में, और कहा हाथ जोड़ के, प्रभु कार्पण्य दोषो उपहिता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेष्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान की आज्ञा में, भगवान की प्रार्थना में, भगवान के समर्पण में ही अपना कल्याण है। भगवान की भी प्रतिज्ञा है, जो मेरे आश्रित हो जाता है उसकी मैं हर तरह से रक्षा करता हूँ। आगे कहते हैं, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, मैं मासों में मार्गशीर्ष नाम का मास हूँ। मार्गशीर्ष मतलब मासानाम मार्गशीर्षः, जो मासों में सबसे उत्तम मास है, सबसे श्रेष्ठ मास है। मेला भी लगता है मार्गशीर्ष महीने में, शुकर क्षेत्र सोरों मेला लगता है, जहाँ पर बराह भगवान का अवतार हुआ। वह मेला जिस महीने में लगता है वह मास में हूँ। मासानाम मार्गशीर्षो हम, सबसे उत्तम मास मैं हूँ जिसमें सदा बहार है। तो परमात्मा ही तो सबसे उत्तम है। और ऋतु नाम कुसुमाकर हैं, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। और संत जो होते हैं वो हमेशा बसंत ऋतु में ही विचरण करते हैं, वो अन्य किसी ऋतु में विचरण नहीं करते। बसंत बल्लोक हितम चरन्तः तीर्ण स्वयं भीम भवार्णवम जनाः न हेतुनान्या न पितारयन्तः। वह संत महापुरुष, वह सतगुरु बसंत ऋतु की तरह ही विचरण करते हैं। बसंत ऋतु जब जाती है पेड़ पौधों के पास, तो वह पेड़ पौधों से कुछ लेने नहीं जाती। वसंत ऋतु जाती है पेड़ पौधों को देने के लिए। वह नए कोंपल देती है, नए फूल देती है, नए फल देती है। बसंत बल्लोक हितम चरंत, जैसे वसंत ऋतु आती है घर घर पहुंचती है, खेत खेत में पहुंचती है, हर बगीचे में पहुंचती है, और सब जगह
अपना भाव लुटाती है, जो उसके पास है वो लौटाती है। इसी प्रकार से संत जो जाते हैं, सब जगह जाते हैं, और जाकर के वो बसंत ऋतु की तरह जो संतप्त जग जीवन है, जन जीवन है, उसको संतृप्त, वो संतप्त जीवन को तृप्त करते हैं, आनंदित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, नाना प्रकार की खुशियाँ प्रदान करते हैं। ऐसा मार्ग बताते हैं कि भगवान की शरण का, जिसमें सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और संत कहते हैं कि जैसे ऋतुओं में एक वसंत ऋतु है, और मासों में एक मार्गशीर्ष है, और श्रुतियों में एक श्रुति है, और छंदों में एक छंद है, इसी प्रकार से आपके जितने इस शरीर के अंदर एक ऐसा स्थान है जिसको हम हृदय कहते हैं। संसार की बातें मन से होती हैं, बुद्धि से होती हैं, अंतःकरण से होती हैं, लेकिन परमात्मा की बातें जो होती हैं वो हृदय से होती हैं। और हृदय एक बहुत कीमती और अद्भुत स्थान है, क्योंकि उस स्थान में ही भगवान का वास है। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय देश में विराजमान हूँ। यदि देख सकते हो तो देख लो, देखने की कला है तो देख लो, समझने की कला है तो समझ लो। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय देश में स्थित हूँ। दो ऋतु नाम कुसुमाकर है, यह वसंत ऋतु मैं हूँ, और वह अवस्था भी मैं हूँ जो प्राप्त करने योग्य है, जो समझने योग्य है, जो सुलझने योग्य है, जो जीवन में धारण करने योग्य है, जो जीने योग्य है, जो अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करने योग्य है, वह अवस्था मैं हूँ। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। बाकी झांकी श्याम की, भक्तों की स्थिति देखिए। भक्त कहते हैं बाकी झांकी श्याम की, बसे हृदय के बीच, जब चाहूँ दर्शन करूँ दोनों आंखें मीच। मेरे श्याम सुंदर भगवान की जो टेढ़ी टेढ़ी झांकी है, वो है मेरे हृदय में बसती है। मैं जब चाहता हूँ तो दोनों आंखें बंद करके और मैं उसका दर्शन कर लेता हूँ। याद रखना, जब स्व का ज्ञान होता है, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तो और भी व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। उठ जाने का मतलब यह है, न वहाँ कोई दर्शक होता है, न कोई दृश्य होता है, न दर्शन होता है। ब्रह्म आत्मैक्य भाव को उपलब्ध होकर वह व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है, पूर्ण आनंदित हो जाता है, पूर्ण सुखी हो जाता है और पूर्ण शांत हो जाता है। क्योंकि वह शरीर को छोड़कर अपने हृदय देश में जाकर वह उस अवस्था में सरक गया जहाँ शाश्वत शांति है, जहाँ शाश्वत आनंद है, जहाँ शाश्वत रस है, जहाँ शाश्वत सुख है। फिर वो जीवन में सदा आनंदित रहता है, सदा खुश रहता है और गा उठता है, आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में
गुरुदेव आपके चरणों में आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव आपके चरणों में। बस वो आनंदित इतना एहसास से भर जाता है कि बस वह जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो आज इन शब्दों के साथ इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार श्रवण किए। आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।